राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको गंगा सागर के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में जो है गंगा नदी का और सभी नदियों की अपेक्षा विशेष महत्व है। ये पापनाशक मानी गई है और साथ ही मोक्ष प्रदान करने वाली भी मानी गई है। और गंगा सागर को तो बहुत बड़ा एक तीर्थ माना गया है। और दोस्तों, गंगा सागर के लिए एक लोक प्रचलित कहावत भी है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। दोस्तों, गंगा सागर जो है भारत के तीर्थों में एक महान बड़ा तीर्थ है और गंगा जी जो है इसी स्थान में आकर सागर में मिलती हैं। और इसी स्थान पर जो है राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जो है बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु जो है गंगा सागर में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर अगर गंगा सागर का स्नान किया जाए तो 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। भारत में जो सबसे पवित्र नदियों में गंगा नदी है, जो गंगोत्री से जिसका उद्गम होता है वह गंगोत्री से निकलती है और पश्चिम बंगाल में आकर के ये सागर में मिल जाती है। गंगा का यहाँ पर जो है सागर से मिलन होता है तो उस स्थान को जो है गंगा सागर कहते हैं। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है और यह स्थान जो है देश में आयोजित होने वाले तमाम बड़े बड़े मेलों में से एक गंगा सागर मेले के लिए सदियों से ये विश्व विख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में जो है गंगा सागर की चर्चा जो है मोक्ष धाम के रूप में की गई है। गंगा सागर में जो है मकर संक्रांति के पर्व पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु जो है मोक्ष की कामना को लेकर के यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं और गंगा सागर संगम में जो है पुण्य की डुबकी लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस तीर्थ स्थल पर जो है कपिल मुनि का मंदिर भी है, जिन्होंने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। ऐसा कहा जाता है कि गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन स्नान करने से जो है मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। गंगा सागर की तीर्थ यात्रा जो है सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान है और हर किसी का यहाँ पर आना जो है नसीब भी नहीं होता है। यहाँ जो है मुकद्दर वाले लोग ही पहुँचते हैं। तो इसकी पुष्टि जो है एक प्रसिद्ध लोकोक्ति से ही हो जाती है, जिसमें जो है कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। हालांकि ये उस समय और उस स्थान की बात है जब यहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन था। गंगा सागर की यात्रा जो है बहुत ही दुर्गम यात्रा मानी जाती थी। जब आधुनिक और परिवहन संचार साधनों से अब यहाँ पर आना जो है सुगम हो गया है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता है, पर विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता कंदर्म ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में जो है प्रवेश किया। पर उन्होंने विष्णु भगवान के सामने जो है एक शर्त रखी कि ऐसे में भगवान विष्णु को जो है उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु ने जो है कंदर्म ऋषि की शर्त मान ली और कपिल मुनि का फिर जन्म हुआ। अतः कपिल मुनि को जो है विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। आगे चलकर जो है गंगा और सागर के मिलन स्थल पर कपिल मुनि जो है आश्रम बनाकर वहां पर रहकर तप करने लगे। इस दौरान जो है राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। अश्वमेध यज्ञ के आरंभ के बाद में यज्ञ के अश्वों को जो है स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ दिया गया। ऐसी मान्यता है कि यह जहाँ से गुजरते हैं उस राज्य को जो है उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है और कोई अगर उन अश्वों को रोकता है तो उस राजा को जो है उनसे युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर ने जो है यज्ञ के अश्वों की रक्षा करने के लिए उनके साथ अपने 60,000 पुत्रों को भी भेजा, लेकिन अचानक यह यज्ञ अश्व जो है गायब हो गए। खोजने पर यह यज्ञ अश्व जो है कपिल मुनि के आश्रम में पाए गए। यज्ञ अश्व के कपिल मुनि के पास पाए जाने के कारण जो है सगर पुत्र जो है कपिल मुनि से नाराज हो गए। सगर पुत्र जो है ऋषि कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे। ऋषि ने जो है नाराज होकर के उनको श्राप दिया और अपने नेत्रों के तेज से जो है उनको भस्म कर दिया। और मुनि के श्राप के कारण जो है राजा सगर के पुत्रों की आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई।
काफी वर्षों के बाद में जो है राजा सगर के पौत्र राजा भागीरथ कपिल मुनि से उनके आश्रम में जाकर माफी मांगने के लिए पहुंचे। कपिल मुनि जो है राजा भागीरथ के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। कपिल मुनि ने कहा कि गंगा जल से जो है राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। राजा भागीरथ ने जो है अपने अथक प्रयास और घोर तप से गंगा को जो है मकर संक्रांति के दिन पृथ्वी पर लाकर उनकी आत्मा को जो है मुक्ति प्रदान की और शांति दिलाई, और यही स्थान जो है गंगा सागर कहलाया। इसलिए यहाँ पर स्नान का जो है विशेष महत्व है। गंगा सागर का मेला जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। इस मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर उस स्थान पर किया जाता है जहाँ पर गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसलिए इस मेले का नाम जो है गंगा सागर मेला है। यह मेला जो है विक्रम संवत के अनुसार प्रतिवर्ष पौष मास के अंतिम दिन लगता है और यह दिन मकर संक्रांति का दिन होता है। सुंदर वन निकट होने के कारण गंगा सागर मेले को जो है कई विकट परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। तूफान व ऊंची लहरें जो है हर वर्ष मेले में बाधा डालती है, लेकिन परंपरा और श्रद्धा के सामने हर बाधा जो है छोटी हो जाती है। गंगा के सागर में मिलने के स्थान पर स्नान करना जो अत्यंत शुभ माना गया है, वह पवित्र माना गया है। गंगा के सागर पर जो है श्रद्धालु लोग समुद्र देवता को नारियल और जनेऊ, जिसे यज्ञोपवीत भी कहा जाता है, भेंट करते हैं। समुद्र में पूजन कर पिंडदान करके पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए। गंगा सागर में स्नान दान का जो है विशेष महत्व है, शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो युवती वर तथा युवकों को जो है स्वेच्छा अनुसार वधु की प्राप्ति होती है। फिर सभी लोग जो है कपिल मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। श्रद्धा और भक्ति भाव से जो है उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। मंदिर में जो है गंगा देवी, कपिल मुनि तथा भागीरथ की मूर्तियां स्थापित है और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। दर्शन लेकर के जो है दर्शन करके इनके अपने को पुण्य का भागी बनाते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरी वीडियो को जो है फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।